ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਾਂਦੇ ਨੇ ਡਰਾਮਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਘਰ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲ ਬਤੌੜੀ ਨਾਸਾਂ ਜੋੜੀ ਅੱਧੀ ਮਿੱਠੀ ਅੱਧੀ ਕੌੜੀ। आई एम सॉरी चुड़ैल नहीं तू डैन है मेरी प्यारी बहन, सोनिया शादियां पालियां। अब चले जिक्र हो ही गया है तो आगे बढ़ने से पहले जितनी भी कॉन्टिन्यूटीज थी, चाहे आपकी थी, चाहे ज़कूटा जिन साहब की थी, चाहे बिल बतौड़ी की थी, जो भी यानी कि नाम उनके थे ना जो किरदारों के, सबके साथ कुछ ना कुछ लगा हुआ था ना। कोई कहता था मैं खा जाऊंगा, कोई कहता मैं पी जाऊंगी, जो भी होता। तो अपनी भी और दूसरों की भी सबकी अगर जरा यादें ताज़ा कर दें। बिल्कुल, वो मंत्रों का सिलसिला मैंने शुरू किया था। पहली किस्त में जिक्र होता है हमून जादूगर का और सेकंड एपिसोड में हमून जादूगर आ जाता है। अब जादूगर का ये कि ए हमीद साहब लिखते थे हमून जादूगर मंत्र पढ़ता है, बिल बतौड़ी आ जाती है, मंत्र नहीं होता था। तो मेरी एक खामी थी, मैं बहुत तेज बोलता था। वो तेज जो बोलता था उसमें मैंने उल्टे सीधे फिक्रे जोड़े और उसको मंत्र की शक्ल दे दी और इतनी तेजी से पढ़े कि वो जानवर लगे, सही लगे। मतलब ये था घुम घुम घुमा छुम छुम छुमा कच कुमा चल चल चक्री बिन बिन बकरी बिल बतौड़ी नासा चौड़ी खा ले कचौरी मैं हूं चंदा तू है चकोरी आ जा कौमन कौमन कौमन। अरे मैंने कहा था ना चुड़ैल नहीं तू डैन है मेरी प्यारी पैन है, सोनिया यादियां वालियां। तो ये मैं लाडियां करता था उसके साथ। इतना लिख देते थे राइटर साहब हमारे हमीद साहब के हमून जादूगर मंत्र पढ़ता है, ज़कूटा जीन आ जाता है। फिर वो मैंने बनाया। अब वो अलग मंत्र है जी, इसमें बेशुमार मंत्र। आज फिर मंत्रों मंत्री हो जाइए। इसमें बहुत मंत्र पढ़े जी, मंत्र वाला प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। जादू आज का प्रोग्राम बच्चों के नाम। तो ज़कूटा साहब वाला जी, ज़कूटा को बुलाने वाला मंत्र जो मैं पढ़ता था, चौ चौ चीची चौ चौ चीची चिचो चिच गंडेरियां खा गया जिन छोटा कंडे वाली बेरियां बीच उनके बूटा सच की कोमड़ केरियां कौन ना उनमें झूठा जहां कहीं भी है तो आ जाओ ज़कूटा कौम 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 कौम। और ज़कूटा आ जाता था ज़ैबिनाट मुझे काम बताओ मैं क्या करूं मैं किसको कहूं, मुझे काम बताओ मैं क्या करूं मैं किसको कहूं। अबे इस मुल्क में जो करप्शन है वो खा जा, ये मेरे बस की बात नहीं। ज़कूटा ने हाथ खड़ा कर दिया। ज़कूटा ने हाथ खड़े कर दिया। फोन उठा के भी तो कुछ करते थे। जी 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 बिल्कुल। वो देखिए ना सारे कहते हैं हेलो हेलो हेलो, मैंने कहा हमून जादूगर क्या करेगा, हेलो तो नहीं करेगा। उल्लू को साथ में ला लिया कि उल्लू बड़ा ज़हीन परिंदा होता है। तो मैं कहता था उल्लू हेलो उल्लू हेलो उल्लू हेलो 80 420 80 911 तुसी 420 तुसी 911। अभी हमून जादूगर सब लाइन पे हैं, बात कराओ शहनशाह जन्नात से। शहनशाह जन्नात खुद बोल रहे आपकी आवाज बड़ी भारी हो गई शहनशाह जी। ओए ऊपर से चील गुजर गई, शुक्र है लाइन कट गई। मासूम स्क्रिप्ट है ना, और कितना क्रिएटिव है आप देखिए, वाह। और क्या क्या याद आता है आपको? बेशुमार जी, उसमें 254 एपिसोड थे और हर एक में कोई ना कोई नई चीज थी, नया नया लेसन आता था, हरकत आती थी, जादू आते थे, मंत्र आते। करैक्टर इसमें कुछ 400 के करीब आए हैं, जो दुनिया जहां की चुड़ैलें अजीबो गरीब नामों से वो भी इसमें आई हैं। मसलन तो इसमें कंतूरी चुड़ैल आ गई, इसमें दिल नगोड़ी आ गई, इसमें पल्ले पकौड़ी आ गई, बिल बतौड़ी की 8-10 बहनें निकल आई इसमें। इसी तरह पुफा जी वो लोग यही कहती थी ना, पहले तो कोई आर्टिस्ट खातून आर्टिस्ट चुड़ैल बनने के लिए तैयार नहीं थी। अच्छा, जब बिल बतौड़ी हिट हो गई तो फिर सारी आई कि हमें बिल बतौड़ी की बहन बना दी। फिर हफीज साहब ने किसी को दिल लगोड़ी बना दिया, किसी को पल्ले पकौड़ी बना दिया। इसी तरह उन्होंने सबको वो रोल दे के उसकी बना दी। कोई फुफा रफड़ी आ गया, कोई फुफी स्यापा आ गई। इसी तरह के कैरेक्टर जो थे इकट्ठे करके उन्होंने जिन्नों के नाम। हफीज साहब के लिए भी जी, हफीज ताहिर साहब के लिए भी, हमीद साहब के लिए भी और पूरी टीम के लिए बहुत सारी। तो ये बताइए कि और जो कोलीग्स थे आपके, उनके कोई जुमले आपको याद आते हैं, ये जो हम कॉन्टिन्यूटीज की बात कर रहे थे? जी, चार्ली मामू थे, मतलब उनका काम था कि केले खाना। हाँ। कि वो कहते थे, उनको कहते थे कि यार एक केला दे दो। वो कहता था जान दे दूंगा केला नहीं दूंगा, वो मर जाऊंगा केला नहीं दूंगा। और वो केलों को शदाई होता था। इसका उम्र यार थे आइया
बिन बना की चागड़ गिल्ला की ना खा गया कौन पतीसा आइया। उसके पास पानी की पिस्तौल थी, वो जिस पे पानी फेंकता था वो पत्थर का बन जाता था। वो अपना उम्र यार था। करनानी थी, ए भूतों की नानी ए अच्छी करनानी हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ये करनानी जो नजमा बेगम थी बड़ी सुपरस्टार, ये किरदार उन्होंने अदा किया था। उमरू यार का जो निसार भट्ट ने किया था। और अच्छी बात यह थे कि इसके तमाम जो गाने थे वो हुमैरा अरशद, फरीहा परवेज और शबनम मजीद ने गाए। और वो तीनों नई नई आई थी और इसी ड्रामे से उनको अरूज मिला था। खातून कोई राजी नहीं हो रही थी ना बिल बतौड़ी के लिए, वो जरा शेयर करें कि फिर इनसे कैसे राब्ता हुआ। हर लड़की घर से चल रही थी, जिस तरह मैं हीरो बनने चला था, मैं नहीं कर रहा था। जो भी लड़की थी वो कोई भी चुड़ैल के लिए कोई तैयार नहीं थी। ठीक है। तो हफीज साहब मुझे कहते हैं यार चुड़ैल कोई नहीं, किस किस को ऑफर की उन्होंने? हाँ, इसमें ऑफर जो लड़कियां वहां पर आती थी, क्योंकि हफीज साहब का ख्याल था कि ये किरदार जितने भी मेरे हैं जिन जादूगरों के, ये नए लड़के करेंगे। अच्छा। अगर ये पुरानों ने किया कि फरदौस जमात साहब कर गए, कभी खान साहब औरंगजेब लगा रही पहचाने तो लोग कहेंगे यार ये औरंगजेब लगा रही नहीं, ये तो हामून जादूगर नहीं, ये औरंगजेब लगा रही है, या ये फरदौस जमाल साहब है। उन्होंने नए लड़के लड़कियां रखी और नए लड़कियां जो थी उनसे पूछते थे कि बिल बतौड़ी चुड़ैल का रोल, उनका हमने नहीं करना, हमें को परी का रोल दे, हम इनकार कर देती थी। तो जब मुझे कहते हैं यार कोई तैयार नहीं है पाशा, मैंने कहा वो कोने में एक खातून बैठी जिसके हाथ में तस्बीह है और वो नुसरत आरा थी। ये अदाकारा निम्मी की सगी बहन थी, दुल्हन एक रात की में जिन्होंने काम किया। तो ये बैठी होती थी, छोटे छोटे रोल करती थी। मैंने कहा हफीज साहब इससे पूछे। हफीज साहब उसके पास गए, नुसरत आरा एक बिल बतौड़ी का कैरेक्टर है, वो करोगी? कहती हफीज साहब कितने पैसे मिलेंगे? उन्होंने कहा 700। आई विल डू, मैं करूंगी। बस ये पूछा उन्होंने? अच्छा। क्योंकि वो गरीब थी ना जी, उसको पैसे की जरूरत थी, छोटे छोटे रोल कर। जब उन्होंने 700 का 100 का सुना, उन्होंने कहा मैं करूंगी जी, और उछली बकायदा। और उसके बाद फिर वो ऐसी बनी है बिल बतौड़ी कि जनाब उल्लू की नाक वाले हमूर, मैं कहता था बिल बतौड़ी, उसका जो रिएक्ट करती थी मेरे उस पे कहने पे, हमला करती थी, हमला करती थी, रिएक्ट करती थी, उसने फिर सबको मात दे दी। जब ये बनी है तो फिर उसमें ज़ेबा शहनाज आई हैं, उसमें इरम हसन आई हैं, उसमें क्या क्या नाम रूप आई हैं, जी एंड रूप आई हैं। फिर इसमें हमारे सिकंदर शाहीन साहब आए, जमील फखरी साहब आए, हाजी अलबेला साहब इसमें आए हैं, जमील बिस्मल इसमें आए हैं, बेशुमार बड़े फारूक भट्ट एक हमारे दोस्त थे। कौन? फारूक भट्ट साहब। फारूक भट्ट साहब खलाई मखलूक में, वो भी खलाई मखलूक में, हाँ वो भी उस वक्त नए अदाकारों में शामिल होते थे। लेकिन पुरानों की बात बता रहा हूं कि हाजी अलबेला साहब उसमें आते थे कि यफू यफू यफाफा ताया बजा, वो कहते थे। और वो आगे कहते थे मुझे अब पता लगा हफीज साहब कि शोहरत क्या होती है। एक एंट्री मेरी राह लिया करो ड्रामे दे विच, ऐनक वाला जिन में एक एंट्री। और जब वो गए हैं कहीं लंदन गए हैं या अमेरिका गए हैं, तो अपनी गैर मौजूदगी में अपने बेटे हनी अलबेला को रख गए कि हमून जादूगर ने मंत्र पढ़ा है और अलबेला साहब जो है तायाबा वो छोटा हो गया और वो हनी बन गया। जी, यहां तक उनकी मोहब्बत थी। और फिर वो बाकी जो जब तक वो बाहर रहे हैं उनकी जगह पे हनी अलबेला ने रोल किया है वो अपने तायाबू का। तो ये इस तरह कोई अपना कैरेक्टर छोड़ने को तैयार नहीं था, जिस तरह मैंने नहीं छोड़ा आखिरी दम तक। फिर मैं इतना मजा आने लगा था इसमें।